कामनाएं, क्रोध या कहो अहंकार या इसके साथ ही और ही जिन्हें संसार ने शत्रुपियों का नाम दिया है, आगे लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। बात किसी की भी करो, हैं तो हमारे ही भीतर अशांति पैदा करने वाले। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शत्रुपु है। नेगेटिव कन्वर्सेशन का कोई कभी भी बेनिफिट नहीं हुआ कि ये बुरा। अगर हम एक चीज़ को बुरा कहते हैं तो अच्छाई दूसरे हिस्से में आती आती है। सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पहलू को केवल उठाओ, एक को उठाओगे दूसरा साथ में उठेगा ही। और जहाँ हम बात करते हैं कि कैटेगराइजेशन हमें नहीं करना है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, जो है वो है, इतना पर्याप्त है देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए और इनसे मुक्त होने के लिए भी। जिस चीज से भी हमारे भीतर, जिस कृत्य से भी हमारे भीतर अशांति या दुख पैदा होता है, उससे हमें मुक्त होना है। बात सिर्फ इतनी है। परमात्मा की परिभाषा की हमने सच्चिदानंद, सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। एक बार एक मित्र मुझसे पूछता है कि ध्यान से क्या परमात्मा पाया जा सकता है? मैंने कहा, तुम पाने की बात क्यों करते हो? अगर तुमने इतनी बड़ी बात करी दी है तो चलो उसे सही शब्दों में रखते हैं। ध्यान से परमात्मा पाया नहीं जाता, ध्यान से परमात्मा हुआ जाता है। कहते हो कैसे? एक तरफ तो हम सब ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज से भरे हैं, ये बाहरी ज्ञान से, कि हमारे भीतर एक आत्मा है जो परमात्मा का हिस्सा है। बचपन से लेके आज तक हम यही सुनते आए हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और कहीं ना कहीं हम केवल सुनते नहीं आए, हम ऐसा मानते भी हैं। ऐसा होकर जिया भले ही ना हमसे जाता हो, लेकिन मानते भी हैं। अगर तुम ऐसा सुनते आए हो और ऐसा मानते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सत्य तो है। किसी ने ऐसा जाना होगा और तभी शब्दों में इसे प्रस्तुत किया होगा। तो जब अगर तुमने जान लिया कि तुम्हारे भीतर एक आत्मा है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तुम उस परमात्मा का अंश हो, तो फिर अगर तुम उसी प्योर फॉर्म में हो जाओगे तो परमात्मा से कम कैसे होगे? मात्रा का भेद भले ही हो सकता है। जैसे समुद्र से एक लोटा जल बाहर निकालो, किसी भी लेबोरेटरी में भेज दो, क्वालिटी, गुणवत्ता में कोई भेद नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि सागर सागर है और एक गागर में सागर डालने से उसकी क्वालिटी तो नहीं बदली, लेकिन उसका रूप जरूर बदल गया। अब गागर के रूप में वो सागर है। ऐसे ही हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है, वो कह सकते हो कि हमारे शरीर के भीतर वैसी आत्मा ने अपना स्वरूप ले लिया है। बात करें तो कुछ ऐसी करें जिसको हम सुन रहे हैं, आज मान रहे हैं, तो कल जान भी लेंगे। लेकिन जानने का भी तब तक अर्थ नहीं है जब तक वही होकर जिया ना जाए। कहने को तो बहुत छोटी बात है कि कामनाओं से मुक्त और क्रोध से मुक्त होने की चर्चा कर रहे हैं, और इसके उपाय भी जो प्रयास में ला सकते हैं उनकी बात भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता तो हमारी है। उसके बाद हमने जो भी यहाँ पर जाना, क्या हमें उस पर चलना है,
उसे जीवन का हिस्सा बनाना है। जो लगे प्रयोग करने जैसा, उस पर प्रयोग जरूर करना, उस पर जरूर प्रयास करना, उसे अपने जीवन में लाने का। इसलिए जो भी चीज हमें अशांत करती है, जो भी चीज हमारे जीवन में हमें दुख में ले जाती है, उस मार्ग पर चलना क्यों, जब हम सच्चिदानंद ही होने की यात्रा पे चल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से परमात्मा को जाना नहीं जाता, ध्यान से परमात्मा हुआ जाता है। और इस बात में कोई शुभा या शक मत पैदा करना। जब तुम एकदम प्योर हो ही, लेकिन संसार में रहते हुए हम इम्प्योर चीजों को कुछ अपने भीतर ले आए, अहंकार कहो, उसी की शाखाएं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कहो, जो हमारे बचपन से ही हमारे भीतर डाला गया और हमने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक छोटे से बच्चे को हम अहंकार में जीना सिखाते हैं। जब वो स्कूल में जाता है तो उसे कहते हैं तुझे प्रथम आना है, और ये प्रथम होने की जो लालसा है, ये चेष्टा है, ये अहंकार की शुरुआत है। आई शुड बी द बेस्ट। कभी किसी बच्चे को हमने ये नहीं कहा यू आर द बेस्ट, तुम हो ही, जैसे हो यू आर द बेस्ट। बार बार कंडेम करते हैं, बार बार अहंकार को पोषित करते हैं, और बार बार उनके जीवन में दुख के कारण उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैंने उस दिन कहा, ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इस पर बहुत प्रश्न चिन्ह है। लेकिन कम से कम चलो, हम दूसरी चीजों को तो नहीं बदल सकते, कम से कम अपने जीवन के बारे में तो हम कुछ तो अपने जीवन के बारे में निर्णय लें, संकल्प लें, या सच में कुछ हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इस तरह का जीवन जीना है, उस और कुछ कदम तो उठाएं। और एक बार तुम संकल्प पूर्ण निर्णय ले लोगे तो तुम्हें इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं का मालिक हूं। मैं जो अपने लिए निर्धारित करूंगा, उस रास्ते पर चलना मेरा संकल्प है। निर्विचार, निर्विषय, स्वयं के भीतर के आकाश के साथ जुड़कर जीना, यहां कहो स्वयं के केंद्र के साथ होकर जीना, ये सच्चिदानंद होने के उपाय हैं, वो मार्ग है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि परमात्मा मिल जाए, ये भाव भीतर रखना परमात्मा हुआ जाए। जब तुम्हारे भीतर अनकंडीशनल प्रेम उत्पन्न हो जाए, जब तुम्हारे भीतर करुणा बहने लगे, जब तुम्हारे भीतर शांत चित्त हो जाए, तो मुझे बताओ कि परमात्मा होने में क्या बाकी है। परमात्मा केवल कल्पवृक्ष की तरह नहीं है कि जो मांगा वो दिया। जब तुम अपनी चैतन्यता में स्थिर हो जाते हो, जब तुम स्वयं को अपने केंद्र के साथ जोड़ देते हो, या कहो जब तुम अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाते हो, तो सारी गुणवत्ता उस परमात्मा की तुम्हारे भीतर है। लेकिन कामना पूर्ति उस सच्चिदानंद का मार्ग नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, वो मन की क्वालिटी है। लालसा, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, ये मन के स्वभाव हैं, हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं। वो तो निर्मल है, वो तो स्वच्छ है, वो तो अपने आप में कंटेंटेड है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण है। जिस तल पर जियोगे, उस तल के स्वभाव तुम्हें
अपने आवेश में लेकर वैसा करने के, वैसा होने के बाध्य करेंगे। बात सिर्फ इतनी समझना, ध्यान में हम अपने जीवन का तल बदल रहे हैं। शरीर मन भावनाओं से पार अपनी आत्मा में केंद्रित होते हैं, और एक बार तुम अपनी आत्मा में केंद्रित होकर जीवन जीने लगो, सारी की सारी आत्मा की क्वालिटीज, उसका स्वभाव तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम्हें ओढ़ना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम को अपने भीतर कहीं पर कुछ लाना है। तुम्हें करुणापूर्ण होना नहीं पड़ेगा। कोई बाहर की वस्तु नहीं है अनकंडीशनल प्रेम या प्रेम होना या करुणा को कहीं बाहर से लाकर अपने भीतर डाल देना। वो तुम्हारा स्वभाव है, और जब उस तल पर जीने लगोगे उसी स्वभाव से ही जियोगे। दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। शरीर पर कांटा लगता है, चोट लगती है, रक्त का रसाव होता है, वो शरीर का स्वभाव है। शरीर को भूख लगती है, वो शरीर का स्वभाव है। मन विचार फेंकता है, ये मन का स्वभाव है। मन द्वंद्व पैदा करता है, ये मन का स्वभाव है। भावनाएं शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, ये भावनाओं का स्वभाव है। प्रेमल भी है, घृणा भी है, ये भावनाओं का स्वभाव है। बहुत साइंटिफिक तरीके से अपना साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स जो है, जो मेरा स्वरूप है, जो हम सब का स्वरूप है, एक बार उसको समझो तो सही। बाहर की शिक्षा बहुत हो गई। अध्यात्म कुछ भी नहीं है, स्वयं की शिक्षा है। स्वयं को जानना है। एक बहुत सुंदर चित्र एक दिन मैंने देखा, सोशल मीडिया बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है। उसमें एक ही पंक्ति में लिखा था अध्यात्म क्या है, और चित्र में क्या किया था, ये गर्दन काटकर घुमाकर ऐसे फिट कर दी थी। स्वयं की पर दृष्टि अध्यात्म है, दूसरे पर दृष्टि राजनीति है। ये हमारे गुरु ने कहा है, ये ओशो का वाक्य है। जब तक स्वयं को रूपांतरित करने की यात्रा में हो तभी तक आध्यात्मिक यात्रा में हो। जब तक दूसरों की रूपांतरित होने की चिंता करने लगोगे उस समय अध्यात्म की यात्रा पर नहीं हो। किसी भ्रम में मत रहना। क्या मैं स्वयं को रूपांतरित करना चाहता हूं? क्या मैं परमात्मा होने की यात्रा में कदम पर कदम बढ़ना चाहता हूं? यह निर्णय हमारा या तुम्हारा है, किसी दूसरे का नहीं। कल हमने नाद सुनने का प्रयास किया, बाबा ने नाद सुना है, जिनको मित्रों को नहीं पता था। अब ये नाद है क्या? ये ओमकार है क्या? ये ओम है क्या? ये दिव्य ध्वनि है क्या जिसको सुनते हैं? हरिओम तत्सत का पहला प्रवचन जिन मित्रों को इंग्लिश आती है जरूर सुनना। एक प्रवचन काफी है। कोई बहुत ज्यादा ओशो को नहीं भी सुनोगे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जितना सुना है उतना अपने जीवन में नहीं डालोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट कहते हैं हरि, स्पष्ट कहते हैं कि मैं गॉड का नाम, भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। इसी नाम के कारण पूरी दुनिया में झगड़े होते हैं। लेकिन हरि का एक और अर्थ है चोर। और ये क्या करता है? तुम्ही से तुमको चुरा लेता है। और तुमको कैसे चुराता है? तुम्हारे मन को हर लेता है और तुम्हें शुद्ध बना देता है। तुम भी क्या हो आज? तुम आज शरीर हो, तुम आज मन हो, तुम आज भावनाएं हो। तुम्ही से तुमको चुराकर स्वयं अपना रूप देकर स्वयं बना देता है। निर्विचार निर्विषय होने का एक ये भी बहुत सशक्त मार्ग है। अपने भीतर की चैतन्यता में स्थिर हो सकते हो, शून्यता में स्थिर हो सकते हो, नथिंगनेस में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस नाद से भी जुड़ जाओ, इस ओंकार से भी जुड़ जाओ, तब भी शुद्धि होने लगेगी, जागरूकता और बढ़ जाएगी, और उससे भी अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो सकते हो। क्यों?
ये कोई चमत्कार नहीं करेगा, बात ठीक से समझ लेना। इसको सुन तब पाओगे जब तुम आत्मा के साथ अपने जुड़ जाओगे। मन के तल पर इसको नहीं सुना जा सकता, शरीर के तल पर इसको सुना ही नहीं जा सकता, भावनाओं से पार जाए बिना इसको सुना ही नहीं जा सकता। जब तुम इसको सुनते सुनते अपने आत्मसात करोगे और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, तभी सुन पाओगे। तो आत्मा का स्वभाव तुमसे प्रकट होने लगेगा। बहुत आसान तरीका है इनसे मुक्ति का। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक गिलास में नीले रंग का द्रव्य भर दो। अब एक तो तरीका है कि गिलास को खाली करो, नीले रंग के पानी को गिराओ और उसमें स्वच्छ पानी भर दो। मतलब अपने आप को खाली करो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाओ, तो परमात्मा उसके बाद अपने भीतर भर सकते हो। बहुत कठिन उपाय है, क्योंकि हर रोज संसार में हम जीते हैं, हर रोज भरते चले जाते हैं। हमारे आसपास की घटनाएं हमें बार बार प्रेरित करती हैं स्वयं के तल से हटने के लिए और इस मन और शरीर के तल पर जाने के लिए, क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत है इस शरीर और इस मन की। उपाय दूसरा क्या है? इस गिलास में जो नीले रंग का द्रव्य है, इसे नलके के नीचे तेज धार के नीचे रख दो। क्या होगा? छलक छलक के पानी नीले रंग का बाहर आता चला जाएगा और 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखोगे कि वो छलकाव होते होते रिप्लेसमेंट हो जाएगी स्वच्छ पानी की, और वो नीला रंग का जो भी द्रव्य है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो इन कामनाओं से और क्रोध से मुक्त होने के लिए। स्वयं को उस ओंकार के साथ जोड़ दो, उसे सुनो, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। अपने भीतर अपने आकाश में स्थापित होकर उसे सुनते चले जाओ। जब समय मिले उसे सुनते चले जाओ, बीच बीच में भी। और अपना एसोसिएशन, अपना तादात्म्य इस ओम से बनाओ। ओम सिर्फ जपने की चीज नहीं है कि ओम 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 कहते कहते जपते चले जाओ। ओम जपते जपते ओम के इस ध्वनि को सुनो, उसे ग्रहण करो और स्वच्छ हो जाओ। हरिओम तत्सत में ओशो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुम तो जागृत हो ही, तुम तो बुद्ध हो ही। जब एक बच्चा पैदा होता है वो बुद्ध के रूप में ही पैदा होता है, लेकिन धीरे 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 वो बुद्ध की जो स्वभाव है, वो बुद्ध की जो क्वालिटीज हैं, वो बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, बुद्धत्व, एनलाइटेंड, वो अवेकन है ही। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमने सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लिया, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, केवल शिक्षा नहीं दिया करते थे, वो 33% था। 66% इंसान को, ह्यूमन क्वालिटीज को, उसके बारे में और ध्यान और साधना के बारे में सिखाया जाता था। जब तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली में 33% ये स्वयं के होने का ज्ञान नहीं भीतर उनको सिखाना शुरू करेंगे, तब तक कोई इंसान पूर्ण इंसान नहीं बन सकता, और तब तक उसके जीवन में शांति और अध्यात्म या आनंद अवतरित भी नहीं हो सकता। धन साधन है, हमने इसे साध्य बना दिया। सारी शिक्षा प्रणाली केवल धन अर्जित करने के लिए या यश अर्जित करने के लिए केंद्रित हो गई। स्वयं को आज अगर हम संकल्प से भर दें तो आज ये अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जो शांति की है, जो आनंद की है, जो प्रेम की है, जो करुणा की है, जिससे हम अपने जीवन को संपन्न कर सकते हैं। ओशो ने जोरबादी बुद्धा की बात की।
ओशो बाहर की संपन्नता के विरोध में नहीं है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की ओर हमें बढ़ना होगा। जब मैं कहता हूं निर्विचार निर्विषय, मैंने कल कहा कर्म के अगेंस्ट नहीं है, कर्म हमें करना है, धन साधन है, साधन के लिए प्रयास करना है, लेकिन फल की कामना नहीं करनी। कुछ भी कर रहे हैं अपना बेस्ट टू योर एबिलिटी अपना डालो, फिर जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करो। हर कृत्य जो तुम्हारे सामने आता है तुम बेस्ट टू एबिलिटी करते हो। अष्टावक्र जनक संवाद में जनक से अष्टावक्र पूछते हैं कि तुम राजा हो, तुम किस तरह से अपना कर्म करते हो। गीता से अष्टावक्र संवाद बहुत ऊपर है। स्पष्ट रूप पर जनक उत्तर देते हैं, जो भी कृत्य मेरे सामने आता है, अपनी भाषा में, मैं सिर्फ आपको उसका अर्थ बता रहा हूं, मैं बेस्ट टू माई एबिलिटी उसको पूर्ण करता हूं। बस मेरे हाथ में सिर्फ इतना है। और इससे हमारी भीतर हमारे कर्म करने की, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जो भी कृत्य हर समय हमारे सामने कोई ना कोई कृत्य आता है। इस पर मैं एक चीज और जोड़ता हूं, हमारे आधे दुखों का कारण दूसरे की कोर्ट की बॉल्स को प्ले करने में जाता है। समझते हो? कर्म हमारे सामने नहीं आया, हमने जाकर खुद कर्मों को चयन किया और कहा कि इस व्यक्ति का ये दुख है, इसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूं, इसका भी प्रयास करूं, इसका भी प्रयास करूं। और हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड भी करते हैं और समय भी हमारे पास नहीं रहता, और फिर हम कहते हैं ध्यान के लिए समय नहीं है। वेट, इंतजार, प्रतीक्षा। आपके सामने कर्म अपने आप आते हैं, जो आपके करने के, आपके कोर्ट की बॉल्स है जो आपको प्ले करनी है। उसे बेस्ट टू योर एबिलिटी प्ले करो, दैट्स इट। इसके ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन को साथ सरल, पूरा सिंपल ढंग से जियो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और अपनी शून्यता और अपनी निर्विचारता के अंदर जियो। कल मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था कि दिन में जब जब याद आए, अपने भीतर के खालीपन को, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करना। मैं पूछूंगा नहीं कितने लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये मेरा काम नहीं। जब मैं निष्काम कर्म की बात करता हूं तो मैं फल की आकांक्षा कैसे कर सकता हूं कि आपने किया या नहीं किया। हाँ, मैं एक तरीका जरूर बता सकता हूं। 2 से 2.5 घंटे के बाद आप जब भी बाथरूम का प्रयोग करें, कम से कम उस 5-7 मिनट में अपने साथ जुड़ जाएं, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करें। एक चीज याद कर लें, पर्याप्त है। इसको मैं बूस्टर डोजेस कहता हूं। एक बार ध्यान करते, यहां तो हम सारा दिन ध्यान करते हैं, लेकिन जाकर तो संभव नहीं है कि हम दिन में 4 बार 5 बार ध्यान करें। एक ही बार करोगे, और बाकी घंटे विस्मरण ना हो जाए स्वयं का। हर 2-2.5 घंटे में 5 से 10 मिनट तक स्वयं पर लौट आना। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगले 2-2.5 घंटे के लिए पेट्रोलिंग हो जाएगी गाड़ी में, और आराम से चल पाओगे, जागरूकता भी बनेगी। लेकिन 2 से 2.5 घंटे में एक बार 5-10 मिनट के लिए स्वयं पर जरूर लौटना। और इस तरह से ओंकार से जुड़ो। 5-7 मिनट के लिए ओंकार का श्रवण करो। शुरू शरीर से करना। 10 सेकंड में ही शरीर का ध्यान करोगे, शरीर को महसूस करोगे, स्वयं पर लौट आओगे। उसके बाद 5-10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को प्रेम से स्मरण करो और गहरे उतर जाओगे। उसके बाद अपने भीतर के आकाश को अनुभव करो, खालीपन को अनुभव करो, भीतर के आकाश में जुड़ जाओगे, और फिर सरलता से ओंकार सुनाई दे देगा। और फिर उस ओंकार को 5-10 मिनट सुन के फिर अपने आप को फिर दोबारा कर्म में डाल देना।